जिगर मुरादाबादी ने ठीक ही लिखा है, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। ऐसी एक महान शख्सियत महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म 1827 में महाराष्ट्र के पुणे क्षेत्र में एक गरीब माली परिवार में हुआ। जन्म के एक वर्ष पश्चात इनकी माता का देहांत हो गया और लालन पालन बाई द्वारा किया गया। पिता गोविंदराव फूलों के गजरे, हार आदि बनाने का काम करते थे। साथ ही साथ वे पेशवा को फूलों की सप्लाई करते थे। यहीं से इन्हें फूले नाम मिला। काम में व्यवस्था के कारण पिता का पुत्र से बहुत कम लगाव रहा। साथ ही साथ गरीब व पिछड़े वर्ग से संबंध होने के कारण किसी ने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। जैसे तैसे वो मराठी में आरंभिक शिक्षा प्राप्त कर पाए, पर बार बार पढ़ाई छूटता रहा। 1840 में इनका विवाह सावित्रीबाई फुले के साथ कर दिया गया। लेकिन जैसा कि शाहिर लुधियानवी कहते हैं, हजार वर्ग गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने 21 वर्ष की आयु में अंग्रेजी की 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की और उन्होंने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। महात्मा ज्योतिबा फुले महिलाओं व पिछड़े और अछूतों के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रबल समर्थक थे। वे भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध थे। इनका मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन करना रहा है। फुले समाज की कुप्रथा, अंधश्रद्धा की जाल से समाज को मुक्त कराना चाहते थे। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने स्त्री शिक्षा को प्रदान कराने में, स्त्रियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में व्यतीत किया। 19वीं सदी में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। फुले महिलाओं को स्त्री पुरुष भेदभाव से बचाना चाहते थे। उन्होंने कन्याओं के लिए भारत देश की विद्यालय तो स्थापित कर दिया, लेकिन कठिनाइयाँ बहुत थी। सर्वप्रथम स्त्रियों को पढ़ाने के लिए महिला शिक्षिका की आवश्यकता थी। फिर लोगों को अपनी स्त्रियों को शिक्षा लेने के लिए विद्यालय में भेजने के लिए तैयार करना था। फुले अपने लक्ष्य से तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को कुछ समय पढ़ाया और देश को सावित्रीबाई फुले के रूप में प्रथम महिला शिक्षिका प्रदान किया। दोनों पति पत्नी के प्रयास और कर्तव्य निष्ठा ने लोगों को अपनी बहन बेटियों को पाठशाला भेजने पर मजबूर कर दिया और शुरू हो गया स्त्री शिक्षा का सफर। लेकिन तत्कालीन कट्टर ब्राह्मणवादी समाज कहाँ मानने वाला था। लोगों ने फुले का विरोध शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप फुले को अपना विद्यालय बंद करना पड़ा। समाज के दबाव के कारण फुले और उनकी पत्नी को पिता गोविंदराव ने घर से निकाल दिया। किसी ने ठीक ही लिखा है, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। फुले रुके नहीं, उन्होंने 3 नए महिला विद्यालय खोल डाले। 1873 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज का गठन किया, जिसके माध्यम से उन्होंने जातीय भेदभाव व जाति प्रथा का विरोध किया और सामाजिक एकता के अपने संदेश को वैश्विक स्तर तक पहुंचाया। 1888 में एक खुली सभा में महात्मा ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि प्रदान की गई। उनके समाज सुधारक कार्यों और महिला शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने के कारण 1890 में इस महान शख्सियत का देहांत हुआ। दुख इस बात का है, जिस व्यक्ति ने सामाजिक एकता, भेदभाव के अंत और स्त्री शिक्षा की अलख पूरे देश में जगाई, उसी व्यक्ति को आज का शिक्षित, मुख्यतः लाखों की तादाद में शिक्षा का लाभ लेने वाली महिलाओं ने भुला दिया। आज हमारे समाज का एक विशेष तबका ही उस व्यक्ति को याद करता है, वो भी जाति या वर्ग से प्रभावित होकर। जिस व्यक्ति ने जाति, वर्ग और जातीय भेदभाव का विरोध कर देश की एकता और अखंडता की नींव रखी, आज उसी व्यक्ति को केवल जाति के नाम पर याद किया जाता है। स्कूल और कॉलेजों ने महात्मा ज्योतिबा फुले को भुला दिया है। राजनीतिक मक्कार, झूठे व अज्ञानी व्यक्तियों को महान देश निर्माता की उपाधि देना शुरू कर दिया है। ये हमारी आज की शिक्षा व्यवस्था और आज की शिक्षा का स्तर है।